एनएससी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम क्रैश कोर्स के अगले भाग में जा रहे हैं। ये क्रैश कोर्स चल रहा है आपका प्री टू मेंस 40 डेज और 35 डेज में बार बार कह रहा हूँ 40 दिनों का जो पीटी है, साथ साथ हम मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। आपको जो क्वेश्चन का लेवल है वो धीरे धीरे आपको मेंस की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपका जीके और जीएस भी साथ साथ करवाया जा रहा है। आइए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि सेकंड पार्ट होगा SICI का। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं अनंत कुमार सिन्हा इन्फिनिटी पिछले 30 वर्षों से ज़्यादा समय से पढ़ा रहा हूं। 28 ईयर्स तो मैंने एपेक्स इंस्टीट्यूट न्यू सक्सेस सेंटर में हमारा 28 साल हो गया, और हमारे 10,000 से ज़्यादा बच्चे IAPS, SBI, LIC, GIC, रेलवे, SSC सब में नौकरी कर रहे हैं, और टॉप एजुकेटर भी रह चुका हूँ अनअकैडमी का। अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने देखा टिप्स, ट्रिक्स एंड शॉर्टकट। बच्चों, अगर आप थोड़ा ध्यान दें, अगर ध्यान से समझें, ट्रिक का बार बार करें प्रैक्टिस, तो पीटी का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, और करीब करीब मैक्सिमम क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। आज आप देखेंगे बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन हम लोग कितनी आसानी से बनाएंगे उसको। और ये तो आपका बेसिक था, जो पिछले क्लास से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पर आपका मेन बेसिक एक पार्ट है, जिसको आज दोबारा भी एक्सप्लेन करूँगा। इसको देख लें। यहाँ पर मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि यदि हम लोग यहाँ पर P को मान रहे हैं 100,000 और R मान रहे हैं 10%, तो फर्स्ट ईयर का तो SI और CI क्या होता है, आपस में बराबर होता है। दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। लेकिन सेकंड ईयर में SI तो ज्यों का त्यों आता है, लेकिन CI में क्या होता है, थोड़ा अंतर आ जाता है। ये अंतर कहाँ से है, पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज है। ये 10% जो ब्याज था उसके कारण। और एक नेक्स्ट पॉइंट बताया था, प्रत्येक अगले वर्ष के लिए उसका पिछला वर्ष क्या होता है, मूलधन हो जाता है। प्रत्येक अगले वर्ष के लिए, फॉर द एवरी नेक्स्ट ईयर द प्रीवियस ईयर्स बिकम इट्स प्रिंसिपल। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो ट्रिक है ये आपके लिए पैनेशिया है, इसको याद रखें और ध्यान रखें। और याद रखने का तरीका मैंने बता दिया था, 2RR² अगर होगा तो उसका ट्रिक यही है 21। यहाँ लिख लीजिए आप 21। ये जो है 3 इयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ दिया हुआ है। 3 इयर्स का फार्मूला क्या है, 33.1। 33.1 यहाँ आप लिखिए 33 और 1। 4 इयर्स का 10 वर्षों के लिए है 4641। 4641 अगर आपको याद रहता है ये 21, 331, 46, 41, तो फार्मूला ऑलरेडी याद हो गया। क्योंकि इस 2 के बाद एक R देना है, फिर R²। पहले देना है R, फिर R², फिर R³। यहाँ भी पहले देना है R, फिर R², फिर R³, फिर R4। और वैल्यू आप पुटेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हैं, मेनली एग्जाम में क्या होता है, 10% का ही रहता है वैल्यू, 10% का इन जनरल, ठीक है ना। कभी कभी 15% का होगा, 20% का होगा, और 2 इयर्स का होगा तो इसका तो और अच्छा है। अगर दिया हुआ 3 तो 3 3 जा 9, 2 डिजिट लिखना याद रखना है, और 3 2 जा 6। ये हो गया 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, लिखना है डबल डिजिट। ये सारी बातें बताया था। इस चार्ट को यदि आप याद रख पाते, सब कुछ याद नहीं रखना है, याद रखना है। 2 साल वाला याद हो जाता है लोगों को, और 3 साल वाले में फार्मूला अगर हमको याद है कि 331 है, और 331 मतलब पहले पुट करना है R, फिर R², फिर R³। जो नहीं आता देख लेंगे वैल्यू। 4 साल वाले हैं, फिर से एक बार कर देता हूँ, 4641। पहले पुट करना है R, फिर R², फिर R³ और फिर R4। और जनरली क्वेश्चन रहता है 10% का, तो तीनों वैल्यू आपको याद होगा, 46, 41, 33, 1 और यहाँ पर 21। आइए बनाते हैं क्वेश्चन, और इन्हीं फार्मूला को ध्यान में रखकर मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, और वही हमारा ट्रिक है।
मैं बार बार कहा करता हूं कि आप अपना हौसला बनाए रखिए। मंजिल पे जिन्हें जाना है, दैट मीन्स जिन्हें नौकरी पाना है, जिन्हें तुरंत बैंक में ज्वाइन करना है, रेलवे ज्वाइन करना है, एसएससी ज्वाइन करना है, कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना है, उनके लिए मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते। मीन्स क्वेश्चन से डरा नहीं करते। तूफाने से जो डरे, क्वेश्चन से जो डरे, मंजिल कभी पाया नहीं करते। इसलिए दोस्तों, आपने मंजिल पाना है, आपको मंजिल प्राप्त करनी है, इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको एंजॉय करना है, आपको आराम से मेरे साथ जुड़े रहना है और हंसते हंसते कट जाए रास्ते किसका, नौकरी का। आपको नौकरी प्राप्त कर लेना है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत इजी है, आप अप्रोच ध्यान रखेंगे, अप्रोच को ध्यान में रखना है। और देखो, तुम लोग अगर अप्रोच को ध्यान में रखोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन, सम बिकम्स 1.6 टाइम्स। यहां परसेंटेज नहीं दिया, क्या दे दिया, 1.6 टाइम्स हो जाता है। मीन्स वो धन कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, 1.6 टाइम्स हो गया, यानी कि 0.6 यही इसका इंटरेस्ट है। 0.6 ही क्या है, इसका इंटरेस्ट है। एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मीन एसआई की बात हो रही है। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना इजी हो गया। इंटरेस्ट है आपका 0.6 और हो जाएगा इंटू 100। कितने साल के लिए है, 5 साल के लिए है। निकालना क्या है आपको यहां पर, और P अगर आप लिखेंगे तो P तो 1 है, फार्मूला आपको याद ही है, SI इक्वल टू PR/T/100। हम लोग को यहां R निकालना है, तो R इक्वल टू क्या होगा, SI, ये है आपका SI, उसके बाद ये है नीचे वाला 100, और T दिया हुआ है 5 और P दिया हुआ है 1। इसको अगर हम काट देंगे तो आएगा 20, इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12%। अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यार से देखेंगे और किस तरह चार्ट का यूज करूंगा इस पर आपको मेनली ध्यान देना है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, एन इक्वल अमाउंट ऑफ सम इज इन्वेस्टेड इन 2 स्कीम। 2 स्कीम इन्वेस्ट किया जा रहा है 4 साल के लिए। 2 स्कीम इन्वेस्ट कर रहा है कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। बोथ ऑफरिंग सिंपल इंटरेस्ट, और दोनों दे रहा है एसआई पर। एसआई में से और इजी हो गया। वेन इन्वेस्टेड इन स्कीम ए एट 8%, 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है 8% पर, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 8 चौका 32। अब PR/T/100 उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 8 चौका 32% हो गया इंटरेस्ट पर एनम। द सम अमाउंट्स रुपीज, इतना रुपया कितना आया इस पर, 5280, इतना रुपया मिला। इन स्कीम बी में कितना, 12% पर एनम पर इन्वेस्ट किया, और करना कितने साल के लिए था, 4 साल के लिए, ये तो फिक्स था। तो 12 करेंगे ज्यादा आ जाएगा, इसलिए इधर लिख देता हूं, 12 4 जा 48%। ठीक है, इस दोनों को जब माइनस कर, रुपया कितना मिला, 5920, यानी कि इन दोनों को जब माइनस करेंगे इंटरेस्ट को, तो 5920 इन दोनों को भी माइनस करेंगे और वही रुपया आएगा। यहां तक बात समझ में आई। ये है 4 साल के लिए 12%, तो 12 चौका 48। ये है 3 साल के लिए, ये भी 4 साल के लिए है 8%, तो 8 4 जा 32। अंतर आ गया 16%, इक्वल टू, दोनों में गैप कितने का है माइनस कर दीजिए, तो ये 5280 है। अगर 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5300, यानी कि 20, या 600 जोड़ेंगे यानी कि आ जाएगा 640। घटाने का एक ये भी तरीका है। ठीक है, अब इससे अगर हम लोग काट देंगे तो 4 टाइम्स कट जाएगा, 00 यहाँ के ऐड हो जाएगा, यानी कि हो गया आंसर 4000। पास में आई, कुछ नहीं करना है, देखने के साथ ही। अच्छा, ये हो गया 32, ये हो गया 48, 60% इक्वल टू, दोनों का गैप कितना है, 640। करना इतना ही था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है ना, बहुत प्यारा मेथड है, इसको ध्यान रखना है। सिंपल इंटरेस्ट में तो ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। अ मैन इन्वेस्टेड रुपीज इतना एट द रेट ऑफ R%, इतना रुपया इन्वेस्ट कर दिया, रेट कितना है, R%, बटा में तो 100 होता ही है, PR²/100। ठीक है, SI फॉर 2 ईयर्स, अच्छा ईयर भी दे दिया, 2 ईयर्स, एंड गेट्स अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2016। तो यहां से R का वैल्यू नहीं आ जाएगा,
यहाँ से आर का वैल्यू आसानी से आ जाएगा। जब इसको आप क्रॉस करेंगे तो आर इक्वल टू आ जाएगा 12%। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने निकाला क्या, आर इक्वल टू 12%। यहां पर 8% नहीं है, ये R% है, इसको मिटा दीजिए। यहां क्या है, R%। हिंदी में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, वहां क्या हो जाएगा R%। इसको ब्लैक से कर दूं क्या, ये क्या है हिंदी में R%। तो R यहां दे दिया तो वैल्यू कितना आ गया 12%। अब आगे कह रहा है इफ ही इन्वेस्टेड ₹600 मोर, 600 ज्यादा, तो 8400 था तो 600 ज्यादा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9000। ठीक है, अमाउंट ऑन हाफ ऑफ द प्रीवियस रेट, प्रीवियस रेट था 12 तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 6। फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए, तो 6 दूनी 12, निकालना कितना है 12%, तो 12 9 108। ठीक है, और 1 जीरो और आ जाएगा क्योंकि यहां पर 100 है, बटा में 100 है तो कट गया, तो ये जीरो मीन्स 1080 इज द आंसर। बात समझ में आई, बिना कुछ लिखे कर सकते हैं। 8400 इंटू 2 काटेंगे तो आ जाएगा 12%, इसका हाफ कर दिए 6, 2 साल के लिए 6 दूनी 12, 9000 का 12, 12 9 108, 1 जीरो होगा। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां करता है व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकालना है और 2 स्टेटमेंट दिया हुआ। ऐसा भी क्वेश्चन देखिए बच्चों, ऐसा क्वेश्चन जनरली पीओ के पीटी में आता है। अभी मैं तैयारी करा रहा हूं क्लरिकल पीटी का, लेकिन फिर भी दे दिया। हो सकता है कि पीओ पीटी में आता है तो यहां भी आ सकता है, और किसी न किसी सीटिंग में एक आध बार आरआरबी आईपीएस पीओ में क्लर्क में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए एक क्वेश्चन दे दिया, काफ़ी ईजी है, आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। निकालना है प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है। ठीक है, मूलधन कितना है यही आपको निकालना है। कहता है पहला, तो फर्स्ट को हम लोग सोल्व करते हैं, बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। कितना इजी देखिए, सम इज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट पर रुपीज इतना विथ 10%। अब यदि हम चार्ट में देखेंगे 10% का चार्ट 2 ईयर्स का कितना होता है 21%। कितना होता है 21%। अर्न्स रुपीज 2100, यानी कि ब्याज के बराबर कितना है 2100। ठीक है, ये कहां से आया बच्चों, ये चार्ट, वही चार्ट। एक बार मैं चार्ट पर ले जाता हूं ताकि आपको याद रहे कि मैं बोल क्या रहा हूं। जब वहां पर दिखाया कि 2 ईयर्स का, तो देखिए ये चार्ट है हमारा, ये चार्ट है बच्चों हमारा 2 ईयर्स का, आपको समझ में आ जाए इसलिए ये चार्ट है हमारा 2 ईयर्स का, और 10% इंटरेस्ट पर तो कितना आता है 21। अगर यही रहता 4 साल के लिए तो 4641, अगर यही रहता 3 साल के लिए 33.1। इसका एप्लीकेशन बार बार आता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें चार्ट दिखाया तो मैं यहाँ से क्या किया कि चार्ट से ही वैल्यू देख लिया। मैंने क्या किया, चार्ट से ही वैल्यू देख लिया। अब जैसे ही मैंने वैल्यू देखा तो पहला मैं आपको दिखा रहा था 2 वर्षों के लिए है 10%, तो कितना हो जाएगा 21% इक्वल टू 2100। ऐसे ही कट जाएगा 21 तो हो गया 100 और डबल जीरो, यानी कि ये हो गया 10,000। इतना लिखना नहीं है, आप तो आसानी से कर सकते हैं। सेकंड में क्या कहता है ये देखा जाए, कहता है अ सम इज इन्वेस्टेड फॉर 4 ईयर्स, और अर्न कितना करता है 14,400, 15% इंटरेस्ट पर। तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग कर देंगे, यहाँ अगर x लिखे थे तो यहाँ भी x लिख दीजिए। तो x का अगर वहाँ x लिखे हैं तो यहाँ पर हम y भी कर सकते हैं, z भी कर सकते हैं, कुछ भी। y का 15 गुने 4 कितना हो जाएगा 60% इक्वल टू 14,400। ठीक है, ये जीरो कट जाएगा, और 6 से अगर इसको काटिएगा तो 24 बार में कट जाएगा, यानी कि 240, और यहाँ का डबल जीरो उठकर यहाँ पर आया तो क्या हो जाएगा 24,000। तो कह रहा है कौन बड़ा है,
तो सेकंड बड़ा है, तो सेकंड जब बड़ा है तो क्या हो जाएगा, सेकंड बड़ा है पहला से, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये बी। अंडरस्टैंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाइए इसको भी आप लोग, हर क्वेश्चन को ट्राई करना है, हर क्वेश्चन को ट्राई करना है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑफ बैंक बिंग डिक्रीजेस फ्रॉम 5% to 3.5%। कितना डिक्रीज कर दिया, 5 से कर दिया 3.5, 5 से कितना कर दिया 3.5, 5 से कितना कर दिया 3.5, यानी कि 1.5% कम हो गया। ब्याज कितना कम हुआ, 1.5% कम हो गया। इसको घटा के अलग थोड़ा लिखना है, ठीक है ना। पर्सन इंटरेस्ट लेस कितना मिला 105, यानी कि 1.5% इक्वल टू क्या हो जा रहा है 105। अब काट दीजिए इसको, 7 बार में कट जाएगा, 1 0 और 0 0, 7000 इज द आंसर। बस में आई। 3.5 था और घट के 5% था, घट के 3.5% हुआ। दैट मीन्स कि घटा कितना बच्चों, घटा 1.5 और रुपया कितना घट के मिला है 105। दैट मीन्स व्हाट, 1.5% इक्वल टू 105। ओके, देखिए कितना इजी है, इतना लिखना भी नहीं था, मैं तो वहीं से करके यहां काट देता तो आ जाता 7000। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है, यदि आप इंजॉय कर रहे हैं और हमारे 10,000 से ऊपर बच्चे आज जॉब कर रहे हैं, है ना, अपने सपनों को बरकरार रखते हुए, अपने सपनों को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि बार बार मैं एक ही बात कहता हूं, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। जिंदगी उसी की सार्थक है, इसको यूं कहा जाए, जिंदगी उसी की सार्थक है जिसके सपनों में जान होती है। जिंदगी उसी की सार्थक है, तैयारी उसी की सार्थक है, पढ़ाई वही ठीक से कर सकता है जिसके सपने काफ़ी बड़े हों। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। वो सोचता है कि मैं क्वालिफाई करूंगा 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 और वो कर जाता है। चाहे कितनी भी निगेटिविटी आए उसे हम हटा देते हैं और अपने तैयारी में लगे रहते हैं। और इसके लिए यदि किसी को डिप्रेशन आता है या किसी को भी अगर कुछ बुरे ख्यालात आते हैं तो आप हमारे यूट्यूब पर अनंत कुमार सिन्हा को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को, जहां पर आपको मोटिवेशनल स्टोरी और कुछ बातें मिलेगी। यूट्यूब पर आप क्लास करते हैं, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, हर जगह आप फॉलो करें और मेरे साथ आकर एंजॉय करें। चलिए देखते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सम ऑफ ₹3100 इज लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट। ये दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट पर इन 2 पार्ट्स, 2 भागों में। पहला पार्ट है 8% और दूसरा पार्ट है 6%, ठीक है। इसको यदि हम लोग बनाते हैं तो इसको 2 पार्ट में, तो एक पार्ट को मान लेते हैं कि x है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या हो जाता है 3100 माइनस x, ठीक है। इफ द एनुअल इंटरेस्ट इतना 212 है तो इसको बनाने का तरीका, इस पर इंटरेस्ट मिला है कितना 8% प्लस इस पे कितना इंटरेस्ट मिला है 6%। देखिए ये भी इंटरेस्ट, ये भी इंटरेस्ट। अगर कहता कि अमाउंट इतना मिल गया तो यहां लिखते 108, यहां लिखते 106 और इक्वल टू 212। अब जो इसको सोल्व कर देगा जितना फास्ट x का वैल्यू निकल जाएगा। एक तरीका यह है ट्रेडिशनल मेथड, बट आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मिक्सचर के मेथड पर, मिक्सचर, और वहां से क्वेश्चन इजी हो जाता है, आपको आंसर दिखाई देगा। तो चलिए हम इसको मिक्सचर से, ये तो बन गया क्वेश्चन। व्हेन यू जस्ट सोल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट द आंसर ऑफ x, वो निकल जाएगा आपका। अब मैं दिखा रहा हूं एलिगेशन से, तो एलिगेशन में फर्स्ट पार्ट में दिया 8%, सेकंड पार्ट में दिया 6%, बीच वाला वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या कर देंगे, 3100 का x% है कितना 212, क्या लिखेंगे 3100 का x% है 212, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 212/31। यही होगा कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अमित समझा रहा है बात, ये हो जाएगा कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 31 को तो हो जाएगा 248, ठीक है। 248 में से 212 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा
36/31, ठीक है। अब इधर 31 6 जा 186, ठीक है। तो 186, 14 और 12 26, यानी कि यहां पर आ जाएगा 26/31। ये और ये कट जाएगा, अगर 2 से काटेंगे तो यहां आएगा 13, यहां पर आएगा 18। यही है वैल्यू, इसी पार्ट में बांटा गया है, इसी पार्ट में इसको बांटा गया है। 8 वाला को दिया गया है 13x और 6 वाला को दिया गया 18x, दोनों मिलाकर 3100 है। तो 18 और 13 क्या होता है 31, तो 31x इक्वल टू 30। आपके लिए लिख रहा हूं, इतना मैं लिखता भी नहीं, यहां पर 100 आ गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1300। बस में यहां पर आपको ज्यादा काट कुट नहीं करना था, लिखना भी नहीं है इतना। इस मेथड को 2-3 बार देखकर बच्चों जरूर सीखिए आप, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। एंड इफ यू लर्न हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू आर जस्ट गोइंग टू क्वालिफाई वेरी इजीली। बहुत कंफर्टेबल ढंग से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, और कंफर्टेबल ढंग से क्वालिफाई करने के लिए बच्चों आपको अनकंफर्टेबल जोन में जाना होगा। अगर मन नहीं कर रहा वीडियो देखने का, मन नहीं कर रहा बनाने का, आपको बार बार बनाना होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन 8200 फॉर 2 years एट R% पर एनम, ठीक है। एक कंपाउंड एनुअली है, कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 साल में कितना मिलता है 1722 रुपया। R% इंटरेस्ट, हमको इंटरेस्ट रेट नहीं पता है। हैड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिन इतना, यदि R + 10% इंटरेस्ट रेट होता, what would have been the interest on the same sum of money for the same time 2 years। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर थोड़ा ध्यान देना है आपको, बनाइए मत इसको आप। अभी आपको एक मेथड बता रहा हूं, एसएससी में भी ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो एनआरए आएगा, है ना, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, सारा एग्जाम एक हो जाएगा, वहां पर यह ट्रिक आपको बहुत फायदा करेगा। देखिए एक फॉर्मूला आप याद रखिए मन में, A/P क्या होता है, √A/P। ये ट्रिकी अप्रोच का फॉर्मूला है। अब A निकालेंगे इसका, तो हमको तो R नहीं पता है, कोई बात नहीं, इसको और इसको जोड़ देंगे तो 8200 है, वहां 1722 है, तो कितना हो जाएगा ये 22 9 और यहां हो जाएगा 9, ठीक है। और P कितना दिया हुआ है 8200, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा क्या है, अंडर रूट में है, फॉर्मूला इन है, फॉर्मूला क्या है अंडर रूट में है। इसको अगर आप 82 से काटेंगे तो यहां पर आ जाएगा 121 और यहां पर आ जाएगा 100, अभी भी ये अंडर में है। इसको जब बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 11 और 10, दैट मीन्स व्हाट, अब ये अमाउंट हो गया है 11, अब P कितना है 10, बढ़ा कितना 10 में 1 बढ़ा, मीन्स 10% बढ़ गया। यह आपने समझा, समझाया अमित। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और यह मेथड आपको सीखना ही होगा, अदरवाइज बहुत बड़ा बनेगा क्वेश्चन, अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर से एक बार करते हैं, देखो मुन्ना समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। श्रेया समझ में आ रहा है ना बेटा, बहुत ध्यान से देखना है इसको और समझने का प्रयास करना है। √A/P, A निकालते हैं मीन्स अमाउंट, P को और इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो आ गया ये, और ये है अमाउंट कि ये तो 11/10 आया। अब A है ये और P है ये, बढ़ा कितना 1, 10 में 1 बढ़ा यानी कि 10% बढ़ा। मेरे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहे हो तो देखते के साथ बोलेंगे 10%, ठीक है। अब कह रहा है कि R + 10 कर दीजिए, तो 10 आया तो कितना हो गया 20% इंटरेस्ट हो गया। कितना हो गया इंटरेस्ट 20% इंटरेस्ट हो गया। 2 वर्ष के बाद निकालना है, तो मूलधन कितना था, तो मूलधन P कितना था 8200, कितना था 8200, और 20% का 2 साल के लिए चार्ट आपको याद है क्या होता है 44%, है ना। कैसे निकालें ये देख लीजिए आप एक बार। 2R² था बच्चों, तो 20 है तो 20 से कितना हो जाएगा 400, 00 4 इधर आ गया, 20 दूनी 40 और 4 44, तो सीधे इसका आप निकाल दीजिए 44%, 00 कट जाएगा, 82 से खाली इसको इंटू कर देंगे, जो आएगा दैट इज द
आंसर। ये बात समझ में आई कि नहीं? किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ, जो आएगा समझ में आएगी नहीं? क्यों किए? यहां पर R था 10 और ये था 10, तो दोनों मिलाकर हो गया 20। फार्मूला से मैंने वैल्यू लिया। ये 44% कहां से आया? फार्मूला देखिए यहां लिखा हुआ चार्ट, में अभी थोड़ी देर पहले दोबारा आपको चार्ट पर ले गया था। क्यों? सो दैट कि आप इसको इस ढंग से निकाल पाए। 8200 का हम लोग निकाले कितना? 44%। और इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ गया? 3608। बात समझ आ गया ना? समझ आ रहा? सुनो ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है। यहां पर 2 पार्ट था क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट था कितना परसेंट आया। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इतना ही, कितना परसेंट बढ़ रहा है, कितना परसेंट ये इंटरेस्ट रेट क्या है। जो हम लोग का था आर, ये आर है क्या? तो 10%। इतना भी क्वेश्चन रुक सकता है और आगे बढ़ा, तो इस ढंग से हम लोग आगे बढ़ गए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज क्वेश्चन पीटी में आया हुआ, कुछ क्वेश्चन ले लिया हूं पीओपीटी से भी, सो दैट कि एग्जाम का स्टैंडर्ड अगर बढ़ेगा भी तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। यहां देखते हैं, अ मैन इन्वेस्टेड सर्टेन सम इन स्कीम ए 50% पर एनम फॉर 2 years अर्न ₹1950 एज सिंपल इंटरेस्ट। जैसे ही सिंपल इंटरेस्ट होता है बच्चों, करना कुछ नहीं है। इंटरेस्ट कितना हो गया? 15 दूनी 30। 30% ही इंटरेस्ट है और अर्न किया क्या? कितना? 1950। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। ही इंक्रीज्ड हिज सम बाई ₹X। यहां से हम लोग सम निकाल लेंगे। किसका? 30% 1950 है, तो इसको काट दीजिए आप। यहां पर आ जाएगा आपका 00, 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 5 15, तो कितना आ गया? 6500। कोई दिक्कत नहीं है, सीधे काट, इतना करने का जरूरत नहीं, सीधे काट सकते, वहीं काट देते, क्वेश्चन पे काट देते। ठीक है, तो कितना आ गया? 6500 हमारा पी आ गया, मतलब प्रिंसिपल आ गया। कहता है एक्स बढ़ा दिया गया प्रिंसिपल को, तो 6500 था और प्लस क्या कर दिए? एक्स। एंड इन्वेस्टेड इन अनदर स्कीम, दूसरे स्कीम में डाल दिया, बी एट 10% पर एनम फॉर 2 years एंड रिसीव्ड इतना रुपया एज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 years के लिए, अब तो आपको याद ही हो गया होगा, बोलिए कितना होता है? 21%। तो इतना का निकाल देंगे, कितना? 21%। तो आ जाएगा कितना दिया हुआ है? 1680। ठीक है, 21 से काट देंगे तो 8 बार में कट गया, तो कितना आ जाएगा? ये 8000। अब x का निकालना है वैल्यू, उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1500। अंडरस्टैंड? बात समझ आई? इतना का दिया हुआ है, कितना आ गया? 8000। तो इतना इक्वल टू 8000, तो x इक्वल टू 65 से जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया? 1500। ठीक है एकदम? थोड़ा भी डाउट होगा बच्चों तो बोलिएगा, सो दैट कि बाद में भी अगर कोई वीडियो देखेगा तो उसको भी अगर कुछ डाउट होगा तो आपका वाला ही क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, इसलिए कुछ बच्चों को सामने बैठा कर रखता हूं। ये क्वेश्चन तो और भी प्यारा है, और यहां से चेक कर रहा है कि यू हैव टू लर्न द फार्मूला और नॉट। आपको फार्मूला याद है कि नहीं याद है, यही चेक हो रहा है। द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years। फार्मूला कितना होता है बोलिए? PR² इंटू 300 प्लस R100³ ये हो गया 3 साल का। आगे बोलता है एंड फॉर 2 years आर इन द रेशियो इतना। 2 years का फार्मूला क्या होता है? PR² बाई 100²। और इस दोनों का रेशियो दिया हुआ है कितना? 25/7। देखो कट जाएगा, ये PR और ये PR कट गया। इससे अगर काटेंगे तो खाली यहां पर 100 बच जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया? वैल्यू आ गया 300 प्लस R/100 और यहां पर है 2500/7। अब तो सॉल्व कर सकते हैं आप। 7 से करेंगे तो हो जाएगा 2100 प्लस 7R इक्वल टू 25 था ना जी? ओनली 25 था ये। अब यहां लिख देंगे 100। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? उधर घट जाएगा तो 7R इक्वल टू 400
ठीक है, तो R इक्वल टू 400 बटा में 7। दिस इज द आंसर, अंडरस्टैंड। ये फॉर्मूला बटा करके लिख दिए थे हम लोगों ने 25 बटा 7 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग है। कितना छोटा देखने में लग रहा है, बना कर देखो अमित, कितना छोटा लग रहा है, बनाने से बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखने में क्वेश्चन लगता है बहुत छोटा, मगर ये क्वेश्चन अपने आप में है बहुत बड़ा। देखते हैं इसको कैसे कैसे बनेगा, बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान से। एक बार मैं एक साथ रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों से कि बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, अदरवाइज इन एवरी सेंटेंस, इन एवरी वर्ड, विथ एवरी वर्ड यू हैव अनदर कंफ्यूजन, यू हैव अनदर कंफ्यूजन, मोर कंफ्यूजन, मोर कंफ्यूजन, नया नया कंफ्यूजन आएगा इस क्वेश्चन में। मैं पढ़ता हूं धीरे धीरे बच्चों जैसा। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट CI रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन अमाउंट इन द सेकेंड ईयर, ऐसा नहीं कहा कि 2 साल में इतना इंटरेस्ट मिलता है, इज 1200, एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष में, सेकेंड ईयर में 2 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, पहला साल कुछ ब्याज मिला था और सेकेंड साल कुछ ब्याज मिला, दोनों को जोड़ कर नहीं दिया गया है। पहला साल कुछ ब्याज मिला और सेकेंड साल कुछ ब्याज मिला, दोनों को जोड़ कर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जरा हम देखें, इतना ही पे कुछ काम किया जाए। 2 साल का ब्याज कितना होता है, अच्छा आगे देता है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज इतना 4th ईयर, चौथे साल में 10% में, तो मान लेते सबका 10% है, तो यदि हम 2 साल का निकालेंगे तो 10% कितना आएगा, 21%। 1 साल का कितना होता है 10%, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 1200, इन हो जाएगा सेकंड साल में। 2 साल का निकाल के 1 साल का माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा 2 साल का, तो और यहां से ये क्या निकल जाएगा, P निकल जाएगा हम लोगों का, हाँ। तो P का 11% इक्वल टू 1200, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा 1200 00 और बटा में 11, ये आ गया आपका P। यहां तक समझ में आया। सेकेंड साल का 1200 था, 2 साल का नहीं था, बार बार रिपीट कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट कहता है तो बताइए चौथे साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमको P मिल गया है, 4 साल का इंटरेस्ट कितना होगा हमको पहले निकालना है, 4 साल का। तो बच्चों 4th ईयर का इंटरेस्ट तो आपको याद ही है, 4641, याद है ना। और 3 साल का अगर हम माइनस कर दें निकाल के, 3rd ईयर का अगर निकाल के माइनस कर दें, जो कि होता है 33.1%, ये दोनों का दोनों परसेंट है, दोनों में अंतर कितने का है तो देख लीजिए आप। इस दोनों को हम जब घटाएंगे तो 1 3 इतना ही आएगा, 13.31 ये परसेंट है ना। तो बस इसका निकाल देंगे इतना, यू विल गेट द आंसर। कैसे लिखे, 4 साल का, 1 से लेकर 4 साल तक का निकाल दिए, कितना आया 4641 फ्रॉम द चार्ट का 10 साल में, आज मैं कई बार रिपीट किया था उसको, यह आया। और 3 साल का कितना होता है 33.1% है सभी, ये तो माइनस कर दिए 13.31, तो ये हमारा P है, P का इतना निकाल देंगे, यू विल गेट द आंसर। तो P सीधे यहीं कर दें क्या, सीधे यहीं लिख देते हैं, इंटू 13.31% है तो बटा में 100। अब काटेंगे इसको हम लोग तो यह आ जाएगा 121, और चूंकि यहाँ पॉइंट है तो 00 और लिख दीजिए आप, ये 40 और 40 कट गया, इसको जब आप इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1452। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार 2 बार नहीं, कम से कम 4 बार देख लेना कि हाउ टू यूज द चार्ट, हाउ टू यूज द चार्ट। चार्ट कैसे इस्तेमाल किया गया, 4 साल का होता है ये वैल्यू, 3 साल का होता है ये वैल्यू, 4 साल में से 3 साल माइनस किए तो 1 साल का निकल गया ये इंटरेस्ट, चौथे साल का इंटरेस्ट है ये। और ये था कितना, ये 2 साल का था, ये 1 साल का, ये 11% आया दूसरे साल का इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, बहुत प्यारा। और बच्चों कई क्वेश्चन में कहता हूं कि 2 बार 4 बार नहीं, 5 बार देखें, 10 बार देखें, 3 बार देखें, उससे ज़्यादा बार देखें, जब तक आपको याद नहीं हो जाए और पूरी तरह से दिमाग में समझ में नहीं आ जाए, ठीक है। कहता है ₹6000 when invested at certain rate of at CI for 2 years,
सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, इट फेचेज 1200, तो इस पर इंटरेस्ट कितना मिलता है 1200, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकल गया, 1 साल में होगा 600, तो इसका 600 कितना होगा 10%, ये भी निकालना पड़ेगा हम लोग इतना पढ़ने के बाद। फिर भी अगर निकालना है तो चलो लिख देते हैं 6000 है, ठीक है, और 2 इयर्स के लिए है, हमको रेट निकालना है और बट्टे में 100 है और यहाँ पर 1200 है, 1200 है ना, 1200 है, तो 1200 5 बार में हो गया 6000, 5 से ये 20 बार में हो गया, ये 2 बार में 10 बार में कट गया, और R इक्वल टू कितना आ गया 10%। इतना मगर करना नहीं था बच्चों, सीधे देख लेंगे हम लोग। अच्छा 1200 है तो 600 का 1200 2 साल के लिए है, तो 1 साल कितना हो जाएगा 600, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। तो हम लोग को निकल गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अदरवाइज आप इतना कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, मगर इस तरह से दैट भी लिख सकते थे हम लोग। कहता है इफ सेम सम इज इन्वेस्टेड एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 5-10% था ईयरली, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 5%। निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के लिए, तो चार्ट में जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 5 दूनी 10, 10.25% है ना। सेम सम मतलब 6000 को इन्वेस्ट करना है, तो लिख देंगे 6000 का इतना %। अब आप इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा आपका 615 बटा में 100 है ना, कितना आ जाएगा 615, सही है ना। रेट घटेगा टाइम बढ़ेगा मीन्स, तो हाफ ईयरली कर दिया ना। हाफ ईयरली कैसे किया, रुक जाओ, यहाँ पर कहीं डाउट हो तुरंत पूछिए, मैंने हाफ ईयरली ही किया था। हाफ ईयरली में कितना आया 5%, ईयरली था 10%, हाफ ईयरली आया 5%। कंपाउंड इंटरेस्ट के चार्ट से देखा 5% और 5% का, यानी कि 2 साल का वैल्यू देखा। अगर 1 साल में अगर क्वार्टरली अगर रहता 1 साल क्वार्टरली, तो 4 साल का वैल्यू देखते। अगर हाफ ईयरली है 1.5 साल का तो 3 साल का वैल्यू देखते। अगर हाफ ईयरली है 1 साल का तो 2 साल का वैल्यू देखते हैं। उसी तरह हाफ ईयरली 2 साल का चार्ट से वैल्यू देखे तो आ गया 2RR², तो ये हो गया 5 × 5 = 25 और 5 दूनी 10, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग काट कूट कर रहे हैं तो कितना आ गया हम लोग का 615, ठीक है। बटा में 100 लिखिए ना, ये जीरो कट गया, 10 से 25 को 60 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 615। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है ना बात। 2 साल वाले चार्ट में मैंने आंसर को देख लिया था। इफ अ मैन इन्वेस्टेड इक्वल सम, माने पी दोनों में बराबर है, सेम रेट आर भी क्या है दोनों में बराबर है, ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर टी ईयर्स, तो यहां हो गया टी, यहां हो गया T+4, और दोनों का दिया हुआ है रेशियो इंटरेस्ट गेट्स बाई मैन इज 1:2, यानी कि ये तो कट ही जाएगा ना, उतना लिखना भी नहीं था। T/T+4 = 1/2, समझ में आया। इतना लिखते भी नहीं है हम, सीधे टी लिखते हैं, क्योंकि पी और आर तो कट ही जाएगा। यहाँ लिखते हैं टी, यहाँ लिखते हैं T+4। अब आप निकाल दीजिए वैल्यू, कितना हो जाएगा 2T = T+4, तो T = कितना आ गया 4। दिस इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीटी का ही क्वेश्चन था। देखकर कुछ लोग सोचे कि क्या करेंगे इसमें, कैसे बनेगा। डरेगा नहीं तो बन जाएगा। जो पूरा पेशेंस रखेगा, जो सतर्क रहेगा, वो जीवन में आगे बढ़ जाएगा। जो सतर्क रहेगा वो जीवन में आगे बढ़ जाएगा। जिस तरह से हम कोरोना से बचते आ रहे हैं, उसी तरह से हमें डर से भी बचते हुए आना है और सतर्क होते हुए क्वालिफाई कर जाना है। द डिफरेंस बिटवीन टोटल SI साधारण ब्याज earned on ₹P at 12% per annum for 3 years and total CI earned on same sum at 15% for 2 years when compounded annually is ₹375. Find P। यहाँ आपको निकालना है P। P तो हमको नहीं पता है, मगर एक बात पता है कि SI में 12% है 3 साल के लिए, तो कितना आ जाएगा 36%।
ठीक है, पी नहीं पता है तो पी को यहाँ रहने दीजिए। अब 15% का इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फिर मैं बार बार लिखता हूं बच्चे, कहीं आप भूलिए नहीं, अदरवाइज बिना लिखे भी फॉर्मूला आ जाएगा। 15 का निकालेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 225, इन हैंड 2, 15 दूनी 30, तो यहाँ आ जाएगा 32। इसको माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद वैल्यू कितना दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 375। इसको घटाएंगे तो 3.75 आएगा, पी का इक्वल टू 375। ये सारा का सारा परसेंटेज है, याद रखेंगे, है ना। ये क्या था, ये सारा का सारा क्या है, परसेंटेज है, भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो इसको काट देंगे तो कट जाएगा एक बार में 00 और 00, यानी कितना आ जाएगा, 10,000 इज द आंसर। समझ में आए बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार। इसको बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग, अमित बनाओ इसको। सीधी सी बात है, अगर चार्ट याद है तो आपका जिंदगी एकदम खुशनुमा है। चार्ट याद है तो जिंदगी में रंगत है, और कुछ नहीं करना है। और चार्ट में याद क्या करना है, 10 साल का वैल्यू, अब 2 साल का, 3 साल का फार्मूला, और क्या। अब फार्मूला कैसे याद करते हैं, 2 साल का है 21, 3 साल का है 331, 4 साल का है 4641, इतना ही में काम खत्म है। अब पुट करना है R स्क्वायर RQ R4। देखते हैं, अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट 2 स्कीम्स, 2 स्कीम में 2:3 के रेशियो में, एक स्कीम में दिया है 2, दूसरे में दिया है 3। चलिए x लिख सकते हो यार, अगर कहीं रेशियो तो x लिख देते हैं हम लोग। आगे, एट द रेट ऑफ 20% पर एनम एंड 10% पर एनम। इसमें दिया 20% पर एनम, इसमें दिया 10% पर एनम। इफ द मैन गेट्स टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज इतना आफ्टर 2 ईयर्स, ये मेन चीज है, 2 साल बाद, तो 20% का 2 साल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44%। याद हो गया होगा मुन्ना वैल्यू, ठीक है ना। और यहां पर कह रहा है 10% 3 साल का, तो कितना होता है वैल्यू, 2 साल, सॉरी 2 साल का है, 2 साल का है, तो कितना यहां वैल्यू हो जाएगा, 21%। तो इसको कर देंगे 44 दूनी, एक से यहां रहने दीजिए साइड में, और क्या। और कहता है दोनों का जोड़ आ रहा है 1208, तो इतना प्लस 63 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 1208। अब जोड़िए, इसको जोड़ते हैं तो 151 x% है इक्वल टू 1208। अब इसको काट कूट दोगे तो आ जाएगा वैल्यू 151 से ये कितना बार में कट जा रहा है, 8 बार में, 15 8 20 से 8 बार में कट गया, ठीक है ना। तो कितना वैल्यू आ गया, 800, सही कटा है, परसेंटेज है, आ गया 800। x का वैल्यू आ गया 800। तो पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ मैन। अमाउंट कितना था, 2x प्लस 3x था, टोटल अमाउंट था 5x, और x का वैल्यू आया मेरा कितना, x का वैल्यू कितना मेरा आया है 800। तो 5 × 800 कितना आ जाएगा, 4000। समझ में आया कि नहीं बच्चों। आप देख रहे हैं कि सारा क्वेश्चन करीब करीब एक ही तरह का है, घुमा फिराकर सारा क्वेश्चन एक ही जैसा आ रहा है। अगर चार्ट याद है तो आपकी जिंदगी आसान है बेसिक के साथ साथ। तो ये था हम लोगों का SI एंड CI। कैसा लगा आपको क्लास। फिर एक बार क्लास के एंड में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों आप चार्ट को बहुत ध्यान से देखें और कैसे कैसे चार्ट का यूज हो रहा है। फार्मूला याद करें 21 331 4641, और इस ढंग से 10 साल का वैल्यू अगर याद रहे तो आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और जो भी याद नहीं है वैल्यू फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे क्रैश कोर्स का पार्ट है। अगले क्लास में कुछ अलग चैप्टर के साथ आपसे मिलते हैं। 40 डेज और 35 डेज में पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो रहा है। आपने वीडियो को ध्यान से देखा, अपने दोस्तों को बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।